हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ललित विजय, डेप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन कोटा। बच्चों, आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। और स्पेशल क्या है, देखो आपके नीट के एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कोई सब एग्जाम हो, जैसे अपन बात करें नीट के एग्जाम की, तो अगर किसी एग्जाम को आपको क्रैक करना है, उसको फाइट करना है, उसमें जीतना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए उस एग्जाम की नेचर कैसी है, मतलब उस एग्जाम का पैटर्न क्या है। अगर आपको बच्चों ये पता लग गया कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, मतलब उस एग्जाम के अंदर कौन से चैप्टर से क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है, कौन से कम है, अच्छा उसके अंदर भी कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर किस सब टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, यानी कुल मिला के बात ये आपको वो जो एग्जामिनर है जो आपका पेपर फ्रेम कर रहा है, उसका जो दिमाग है वो रीड करना अगर आ गया ना, तो आपको नीट में क्वालिफाई करने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो आज की हम वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि एग्जाम का हम पहले पैटर्न देखेंगे कि क्या एग्जाम का पैटर्न है, फिर हम देखेंगे हमारे लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कौन से सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ताकि हम नीट के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि केमिस्ट्री के अंदर आज हम जो आपसे स्पेशल जो बात करने जा रहे हैं वो केवल और केवल बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। बाकी केमिस्ट्री की हम अगले वीडियो में बात करेंगे। हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से जो चैप्टर है हम जो एनालिसिस कर रहे हैं ना आज, वो करेंगे लास्ट 10 ईयर के। मैंने लास्ट 10 ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उनका एनालिसिस करके इसकी एक रिपोर्ट बनाई है। पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए स्क्रीन पे देखिए। हम सबसे पहले बात करते हैं, हम एग्जाम ले रहे हैं 2013 से लेके और 2022 तक के एग्जाम की बात करें। अब देखिए इसमें हमारे जो फिजिकल के चैप्टर, ये फिजिकल के चैप्टर है। जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले चैप्टर हमने लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की देखें तो 2013 के अंदर इसने 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2014 के अंदर इसमें से 2 क्वेश्चन आए, 2015 में इसमें 2 क्वेश्चन है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अगर देखा जाए तो टोटल हमारे पास 28 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 2013 से लेके 2022 तक 28 क्वेश्चन। इसका मतलब 10 साल के अंदर हमसे एक तरह से 28 क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम पर ईयर एवरेज निकालें ना, एवरेज निकल के आ गया 2.8 क्वेश्चन का, जिसको मान सकते हैं अप्रोक्स 3 क्वेश्चन का एवरेज आ गया। इसी टाइप से हमारा सेकंड चैप्टर आ गया केमिकल काइनेटिक्स। आप देख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर लास्ट के जो 10 ईयर है इसके अंदर टोटल 24 क्वेश्चन आ गए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं इधर आ जाता हूं, देखिए काइनेटिक्स के अंदर देखा जाए तो लास्ट के जो 10 ईयर है उसके अंदर 24 क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके अंदर 24 क्वेश्चन आ गए लास्ट 10 ईयर के अंदर। मोल कंसेप्ट की बात करें तो इसमें से 22 क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर अगर देखा जाए तो लास्ट 10 ईयर के अंदर 20 क्वेश्चन आ गए। एटॉमिक के बाद हमने आयनिक ले लिया, सॉलिड ले लिया है और थर्मोडायनामिक्स ले लिया। इन चैप्टर के अंदर भी देख सकते हैं 20 क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, इसके अंदर लास्ट 10 ईयर के अंदर 16 क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट सब चैप्टर हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो लास्ट 10 ईयर के अंदर इसमें से 11 क्वेश्चन पूछे गए और रिडॉक्स के अंदर इसमें से 10 और गैसेस की बात करें तो 4। ये मैंने जो सीक्वेंस बना रखा है ना, ये बेसिकली आपके एक तरह से देखा जाए तो ये वेटेज चार्ट बना दिया मैंने आपके लिए। इस चार्ट को देखने से पता लगता है कि इसका मतलब सर ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछे गया। फिर सेकंड नंबर पे हमारा चैप्टर आता है, आप देख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स, इसके बाद सेकंड नंबर पर काइनेटिक्स आ गया, फिर हमारा सॉल्यूशन है और फिर देख सकते हैं ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो आपको जो अपनी स्टडी करनी है, आपको जो फोकस करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाना है, तो आपको इन चैप्टर को इसी ऑर्डर में आपको तैयार करना है। हमको ये नहीं देखना है कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को ये देखना है कि एग्जाम में जो हमारा एग्जामिनर है, जो हमारा पेपर फ्रेम करेगा ना, उसको क्या अच्छा लगता है, वो क्या हमसे पूछता है, तो हमको हमारी तैयारी भी वैसे ही करनी है। तो ये मैंने आपको ऑर्डर बता दिया, तो समझ में आ रहा। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आपके 12th के, उसके बाद में आप देख सकते हैं 11th के चैप्टर हमारे पास में, और कुछ 12th का चैप्टर इधर भी है। चलो जी, ये तुमने आपको बता दिया कि सर ये तो चलो चैप्टर समझ में आ गया कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सर क्या हम ये भी डिस्कस कर लें क्या कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से जैसे 28 क्वेश्चन आए तो वो कौन कौन से एरिया से हमसे पूछे गए, क्योंकि सर अब टाइम तो बहुत कम बचा है, तो हम सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ना, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब हम दूसरा जो एनालिसिस कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि लास्ट 10 ईयर के अंदर जो हमसे 28 क्वेश्चन पूछे गए ना, वो कौन कौन से एरिया से पूछे गए, मतलब कौन कौन से सब टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए। अब मैं आपको वो एनालिसिस बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए जी,
हाँ, सबसे पहले जितने भी चैप्टर है 1 बाय 1 करके हम सारे चैप्टर की बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल हमारे पास 12 चैप्टर है। फर्स्ट मैंने सॉलिड स्टेट ले लिया, पहले मैं आपको 12th के चैप्टर बता रहा हूँ और फिर मैं आपको 11th के चैप्टर बताऊंगा। देखिए सॉलिड स्टेट, अभी तक जो लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन अभी तक जो पूछे गए ना, उसमें से जो एनालिसिस हमारा ये निकल के आता है कि जो सॉलिड स्टेट है उसमें से सब ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये क्यूबिक क्रिस्टल की स्टडी, आपको याद है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर वो रेडियस और जो एज लेंथ है उसके बीच में रिलेशन पूछ लेता है। जैसे आप जानते हैं 3 टाइप के स्ट्रक्चर बताते हैं, एक सिंपल क्यूबिक होता है, एक बॉडी सेंटर्ड होता है, एक फेस सेंटर्ड होता है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ए और आर का जो रिलेशन है उसमें से क्वेश्चन आता है। एक ही क्वेश्चन हमसे पूछता है पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर कि कौन सी पैकिंग के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा। एक हमसे बात करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। एक डेंसिटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी का क्वेश्चन भी आता है। और एक हमसे पूछता है ये NaCl और सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर और भी है, पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हमसे NaCl और सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर पे पूछा जा रहा है। और लास्ट में आपसे बात करूंगा एक डिफेक्ट के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर ध्यान रखना फ्रेंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफेक्ट में ये भी याद रखना होता है कि कौन सा कंपाउंड कौन सा डिफेक्ट बताता है। AgB वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने आपसे सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर ली। तो आपको करना क्या है भाई, लास्ट के दिनों में हम सारा तो कर नहीं सकते ना, तो जो मेन जो सब टॉपिक है जिसके अंदर से जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, तो हम इस मोमेंट पर उन्हीं सब टॉपिक को अच्छे से देख ले, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। सेकंड चैप्टर हमने ले लिया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या है, क्वेश्चन कौन कौन से एरिया से पूछा गया। नंबर 1 डिफरेंट कंसेंट्रेशन टर्म, जिसके अंदर नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, उनके बीच में जो रिलेशन होता है, तो ये डिफरेंट कंसेंट्रेशन टर्म ये हमको अच्छे से आनी चाहिए। राउल्ट्स लॉ पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वो हमको अच्छे से आना चाहिए। एक आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके तो एग्जांपल ही बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ले जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और आइडियल की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक हमको ये आना चाहिए। उसके अलावा एक हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एक आपसे क्वेश्चन आता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपने देखा था ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आपसे कौन कौन से एरिया से निकल के आता है। क्वेश्चन आपके आता है, एक तो आता है कंडक्टेंस की टर्म, जिसके अंदर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक तो यहां से क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमसे कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ का बेटा इतना आसान क्वेश्चन आता है, अगर आपने ढंग से कर लिया ना कभी गलत नहीं होता है। एक आपका क्वेश्चन पूछे था ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बोलते हैं। एक हमारे पास है नर्स इक्वेशन, और एक आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम बात करेंगे एक तो क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, जिसके अंदर फेराडे लॉ के बारे में बात करते हैं और एक आपको ये बताते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर फ्यूल सेल और देख लेना तुम लोग। फ्यूल सेल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो फ्यूल सेल को भी रीड कर लेना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट 12th का चैप्टर हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ROR का रिलेशन आता है, याद है ना, जिसमें रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा। उसमें देख ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक का रेट ऑफ अपीयरेंस दिया और दूसरे का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपसे पूछ लिया, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन पूछता हमसे ऑर्डर और मॉलिक्यूल के ऊपर, एक ये क्वेश्चन आता है। एक हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट, जनरली जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। एक हम बात करें कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपने पढ़ा होगा, एक तो रेट कांस्टेंट होता है, एक हाफ लाइफ होता है, तो इसके क्वेश्चन बनते हैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर प्रेशर वाला जो केस होता है ना, जिसके अंदर हमें जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट उनके इंफॉर्मेशन देता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर वाला केस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्स के एग्जाम में तो उसमें से ढेर सारे सवाल पूछे जाते थे, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर वाला केस भी आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और उसके अलावा मैकेनिज्म के क्वेश्चन होते हैं, आपको मैकेनिज्म दे रखी होती है, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। आपसे बोला जाता है इसका रेट लो क्या होगा या इसका ऑर्डर क्या होगा, वो वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी डाटा दे दिया गया, इस टाइप से टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे आपको दिया ए का कंसेंट्रेशन दिया, बी का कंसेंट्रेशन दिया, रेट देकर आपसे बोला जाता है इसका रेट लो क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या हो गया, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ए का कंसेंट्रेशन डबल किया, रेट डबल हो गया, बी का डबल किया 4 टाइम्स हो गया, ऑर्डर क्या होगा, रेट क्या होगा, एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक हम बात करेंगे आरएनएस इक्वेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरएनएस इक्वेशन के इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी, और एक कोलिजन थ्योरी होता है। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको सब टॉपिक बताया ना, ये सारे सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से देख लेना है। चलो जी आगे नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर मैंने सरफेस केमिस्ट्री ले लिया। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी के अलावा बाकी कुछ रीड करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली है ना, सरफेस केमिस्ट्री की बात हो रही है, सरफेस केमिस्ट्री की बात हो रही है, एक थ्योरेटिकल चैप्टर होता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। अगर जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लिया उसका सरफेस केमिस्ट्री का सवाल गलत होता ही नहीं है। और इसके अंदर क्वेश्चन कहां से पूछा गया, चले जी इसमें क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो बात करेंगे फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। दूसरा, एडजॉर्प्शन के अंदर पता एक क्वेश्चन बनता है कि उसके एडजॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक्स, मतलब एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा और डेल्टा एच क्या होगा, एक इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। एक फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म x अपॉन m इक्वल टू के पी पावर 1 अपॉन n, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। उसके अलावा आपको जितने भी कोलाइडल सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए। उसमें भी बटर वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों को याद है, बटर वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करेंगे हार्डी-सूज रूल और क्वेश्चन टिंडल इफेक्ट के ऊपर भी 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, टिंडल इफेक्ट पढ़ना है। उसके अलावा आपको चार्जन कोलाइडल पार्टिकल पे क्वेश्चन आता है, एक जीटा पोटेंशियल आपको आना चाहिए और एक आपको ये भी पता होना चाहिए लाइफिलिक और लाइफोबिक कोलाइड में क्या कंपैरिजन होता है। तो ये हमारी बात होगी बच्चों सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट हमारा फेवरेट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। चलिए जी, थर्मोडायनेमिक्स वैसे अब 11th के चैप्टर, ये 12th के चैप्टर की बात हो गई। अब हम 11th के चैप्टर में आ जाते हैं। हमने सबसे पहले लिया थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कौन कौन से टाइप के प्रोसेस होते हैं। उसके अलावा एक आपको पता होना चाहिए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, एम्स के एग्जाम जब होता था तो एम्स के एग्जाम के अंदर तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पर हर साल क्वेश्चन पूछ लिया करते थे, तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक स्टेट फंक्शन आपको पता होना चाहिए, फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्क से क्वेश्चन आता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है डेल्टा एस और डेल्टा ई के बीच में रिलेशन, और एक गिब्स एनर्जी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेल्टा एस और डेल्टा ई की रिलेशन आपको पता है। उसके अलावा गिब्स एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके अलावा बात करें एंट्रोपी से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछता है हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और उसके अलावा बॉन्ड एनर्जी, और लास्ट में बात करेंगे हम हेस लॉ के बारे में। तो ये जो पॉइंट है, ये जो सब टॉपिक है, इनको अच्छे से कवर कर लेना, इनमें से थर्मोडायनेमिक्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में से तो बहुत ही सिंपल सवाल आता है और मैक्सिमम क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूं। ऐसा क्वेश्चन आता है, 2 रिएक्शन का के दे रखा होता है, थर्ड रिएक्शन के लिए आपसे पूछेगा इसका के में क्या रिलेशन होगा। तो ऐसे होता है ना, K1 इंटू K2 इक्वल टू K बन जाता है, जो भी रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन है, ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। और दूसरा क्वेश्चन KP और KC का जो रिलेशन है वो पूछ लिया जाता है। एक ये पूछा जाएगा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता हमसे लीस्ट शटलर प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक ये केपी और केसी की जो कैलकुलेशन होती है ना, उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब आपसे केपी कैलकुलेट करवा लेगा, आपसे केसी कैलकुलेट करवा लेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम से कोई मतलब अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो बच्चे से नहीं बनता हो। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आ जाएगा वो आपसे आराम से बनेगा। बस बेसिक जो मैंने आपको सब टॉपिक बताया उनको से पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम है। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है आयनिक इक्विलिब्रियम से। और आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा बहुत ही आसान चैप्टर है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं और उसका फिक्स पैटर्न है कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। मैंने आपसे बोला था ना कि एग्जामिनर का दिमाग रीड कर लेना है, तो हम आज वही काम कर रहे हैं। तो इसमें से क्वेश्चन कहां से आते हैं, सबसे पहले तो ये हमसे क्वेश्चन पूछता है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच के क्वेश्चन आएंगे, वीक एसिड वीक बेस के ऊपर पीएच का क्वेश्चन बना लेगा। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करके और उनका पीएच बना लेता है। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस, इनके पीएच के क्वेश्चन आ गए। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या एसिड बेस के मिक्सिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके अलावा ये ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पर क्वेश्चन पूछ लेता है। कॉमन एनी इफेक्ट में से भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा वाटर का कंप्लीट बायोडाटा आपको आना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछता है ये बफर सॉल्यूशन से। और कई बच्चे वो इंडिकेटर वगैरह, इंडिकेटर में अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो अगर आप छोड़ भी सकते हैं
आप उसको पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। चला, इसके अंदर एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी आता है, पर एसिड बेस कॉन्सेप्ट का ऐसा है कि जो क्वेश्चन है वो आपके इनऑर्गेनिक के साथ वैसे ही कवर हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर एसिड बेस कॉन्सेप्ट को नहीं लिखा है, वो आपका ऑलरेडी कवर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिडॉक्स के बारे में। रिडॉक्स में से भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा सवाल आता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर, नंबर 1। सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे, एक आता है बैलेंसिंग के ऊपर, रिडॉक्स को बैलेंस करना। और इस चैप्टर के अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक वैलेंसी फैक्टर और साथ में ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट देखना भी हमको आना चाहिए। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, इसके अंदर कौन ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, कौन रिडक्टेंट की तरह काम करेगा। और एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन आता है। डिस्प्रपोर्शनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्प्रपोर्शनेशन को बेटा जी जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। चलो जी, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के अंदर ही बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है ये कैलकुलेशन ऑफ मोल, एटम और मॉलिक्यूल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि किसका एटम मैक्सिमम है, मॉलिक्यूल मैक्सिमम है, तो कैलकुलेशन ऑफ मोल, एटम। और एक क्वेश्चन आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टोइकोमेट्री और एक लिमिटिंग एजेंट, लिमिटिंग जो रीजेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मोल कंसेप्ट में ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास में जिन एरिया से अभी तक क्वेश्चन पूछा गया वो टॉपिक है। एक तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी, बोर एटॉमिक मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्वांटम नंबर, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और लास्ट में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये जो वो सा टॉपिक है जिनके अंदर से एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, वो आता है तो रियल गैस इक्वेशन से। एक इसमें से क्वेश्चन पूछा गया रेट ऑफ डिफ्यूजन, सभी बच्चे जानते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन हमसे पूछता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ऊपर, एक हमारे पास क्वेश्चन आता है वान डेर वाल गैस इक्वेशन के ऊपर। तो ये जो सब टॉपिक मैंने आपको बताया इस स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, बस आपको ये सब टॉपिक आपको देखने हैं। वैसे आप एनसीईआरटी देखोगे ना इस स्टेट्स ऑफ मैटर की, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, तो उनके अंदर से क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं गए। तो हम केवल और केवल इन्हीं टॉपिक पे फोकस करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली हमारा एकदम सही होगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी इंफॉर्मेशन दी है कि कौन कौन से सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों लोग अगर आप इनको ध्यान रखोगे और इन्हीं सब टॉपिक को अगर लास्ट के जो डेज है इन्हीं सब टॉपिक अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप नीट के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर लेके आएंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट।